हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। माय नेम इज़ अर्जुमन अख्तर एंड आई एम अ टीम मेंबर ऑफ रेड फाइट। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप एंड आई विश कि आप लोग सब घर में सुरक्षित होगे, अच्छे होगे, सेफ होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो चल ही रही होगी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ हिस्ट्री, जो हमारे क्लास 6 का एक चैप्टर था, दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये हमारा हिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। मतलब एक हम कह सकते हैं हिस्ट्री को जानने का एक बेसिक चैप्टर है, जहाँ पर हमने इंडिया तक प्रीवियसली पढ़ा था कि इंडिया नाम आखिर आया कहाँ से। हमारा बचा हुआ था कि भारत के बारे में हमें जानना। हमने ये जाना था कि हमारी जो सबसे पहले नेम ऑफ द लैंड्स के बारे में हम जाने थे कि कहाँ से, उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारी कंट्री के बारे में, इंडिया एंड भारत, है ना, कि हमारी कंट्री को दो नामों से जाना जाता है, तो फर्स्ट इज इंडिया एंड द सेकंड इज भारत। तो हमने इंडिया के बारे में तो जान लिया था कि आखिर वो कब, कहाँ और कैसे आया। अब हम लोग भारत के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो नाम है हमारा, जो हमारा नाम है भारत, एक्चुअली ये है, जब लिखा रहता है बच्चों ध्यान से देखिएगा तो भारता लिखा रहता है, BHARATA, भारता। ठीक है, जो संस्कृत में ऑब्वियसली ऐसे ही लिखा होता है भारता। तो ये जो वर्ड भारत है, ये बहुत सारे जो भारता ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो भारता है ना, ये यूज होता था बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए, दैट ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उनको डिराइव, उनको डोमिनेट, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वर्ड भारता यूज होता था, जो कि ऋग वेदा में जिनके बारे में मेंशन किया गया। इन लोगों का, इस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में ऋग वेदा में मेंशन किया गया। ठीक है, इसकी जो सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, जो कि हम कह सकते हैं 3500 ईयर्स अगो, इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी तुम कह सकते हो कॉम्पोजिशन मतलब मिक्स लिखी हुई जो इसकी स्क्रिप्ट है, वो आज से 3500 साल पहले आई थी। ठीक है, लेटर इसको यूज किया गया किसके लिए, एक कंट्री को नाम देने के लिए, कंट्री को बुलाने के लिए। वो कंट्री कौन सी थी, हमारा इंडिया। ठीक है, तो भारत बच्चों एक्चुअली इसका नाम भारता है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया गया था। जो वो ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और जिनका मेंशन, जिसके बारे में हमारे डिटेल्स हमारे ऋग्वेदा में बताया गया है। ठीक है, बहुत पहले इसका कॉम्पोजिशन संस्कृत में हो चुका था, कम से कम बहुत पहले, मतलब अर्लीस्ट हम लोग जाएँ तो अगर 3500 ईयर्स अगो इसके बारे में बताया जा चुका था। लेटरली इसे फिर यूज़ किया गया किसी चीज़ को नाम देने के लिए, तो वो एक देश का नाम था, वो देश था हमारा इंडिया। ठीक है, ये तो हमारा भारत के बारे में जानकारी। आई थिंक इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा कचपत, मतलब आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंडिया और भारत को लेके, फिर सारा का सारा इंडिया और भारत पे ही रह जाएगा। सो ड्रॉप इट फॉर टुडे, इतना ही अभी आप लोग समझो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये तो पता चल गया कि मैम हमें हिस्ट्री के बारे में बता रही, बट मैम को हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला, मैम ये सब कैसे जानती है, ये सब फैक्ट्स एंड रिसोर्सेज मैम के पास कहाँ से आई। तो बेसिक भाई नॉर्मल आंसर है कि मैम को तो बुक से पता चला। मुझे तो, मेरे पास हिस्ट्री बुक है तो मुझे पता चले कि अच्छा ये सब फैक्ट्स हिस्ट्री में लिखे हैं। हिस्ट्री बुक लिखने वाले को ये फैक्ट्स कहाँ से पता चली, ऑब्वियसली लाइब्रेरी में कुछ हिस्ट्री कॉन्सेप्ट रखे होंगे। उनको ये बात कहाँ से पता चली, उनका सोर्स ऑफ मीडियम क्या, उन्हें भी कोई, ऑब्वियसली सारे के सारे हिस्ट्री कलेक्शंस लाइब्रेरी ही कलेक्टिव सेंटर में होते हैं, उन्हें कोई फैक्ट से पता चला होगा हिस्ट्री के। बट बेसिकली जब सबसे पहले इतिहास जो लिखनी स्टार्ट हुई, आखिर उन्हें रिसोर्सेज मिले कहाँ से, आखिर उन्हें चीज़ें पता कहाँ से चली, आखिर रिसोर्स हमें मिले कहाँ से। तो ये चीज़ जानने के लिए वन वे, एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है जानने के लिए, कि हमें बहुत सारा तरीका होता है इतिहास के बारे में जानने के लिए, बहुत सारे तरीके बच्चों। इतिहासकारी जिसे हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो एक छोटे से क्वाइन से भी इतिहास का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा पन्ना आपको बता सकते हैं। क्यों, बिकॉज उन लोगों ने उसकी पढ़ाई कर रखी है, दे नो हाउ टू स्टडी ऑन हिस्ट्री। तो लेकिन अब हम लोग अभी हम लोग इतना डेवलप्ड हो चुके हैं, इसलिए पहले ज़माने में लोग कैसे जानते इतिहास के बारे में, ये अब हम लोग जानेंगे, और उनका जो इतिहास है वो हम कैसे जान पाए अभी, ये हम पता करेंगे आज। ठीक है, सो इसका जानने का बहुत सारा तरीका है। आज हम लोग थोड़ा सा रिटन फॉर्म में जानेंगे कि बेसिकली जो हैंड रिटन हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से, हार्ड कॉपी जिसे हम लोग कहते हैं, जो लिखी हुई बात होती है, वो हमें कैसे पता चली। ठीक है, किसी के पास स्टडी करना वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास्ट के बारे में, तो सबसे पहले हमें हमारे इतिहास के बारे में बुक्स रीड करने से मिलता है। ठीक है, जो बहुत 1000 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, वैसी बुक्स जो बहुत 1000 साल पहले लिखी गई थी, हम हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पूर्वज के बारे में उस बुक से, उस किताब से जान सकते हैं। तो उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं पता है, उस बुक को हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट दैट इज रिटन बाय
मैन, ह्यूमंस, रिटन बाय हैंड, रिटन बाय ह्यूमंस, ठीक है, इसीलिए इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसे मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, अगर हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कहें, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स। क्यों इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हाथों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये सबसे पहले इसे लिखा कैसे जाता था, सबसे पहले ज़माने में बच्चों पेजेस तो होते नहीं थे, है ना, पहले ज़माने में पेजेस नहीं होते थे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में पेजेस नहीं होते थे, पहले इन्हें एक स्पेशल फॉर्म में लिखा था, पाम लीव्स में, ठीक है, पाम का जो पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता, उसके ऊपर लिखा जाता था। या फिर इन्हें स्पेशली किसी स्पेशली बार्क ऑफ ट्री होता है ना, बार्क ऑफ एक पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा, तना इससे हम लोग कहते हैं, नीचे बार्क ऑफ ट्री, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बार्क ऑफ ट्री क्या होता है साइंस में। उसे ये लोग लेते थे, उसे स्पेशली प्रिपेयर करते थे और उसके ऊपर लिखवाया जाता था इतिहास, कि कभी क्या हुआ उस टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करने के लिए, कि भूल ना जाए, उस चीज़ पे लिखा जाता था। और उससे भी पहले पीपल के पत्तों पे लिखा जाता था, ठीक है। इसे और वो जो बार्क ऑफ ट्रीज पे जो इतिहास लिखा जाता था लोगों के द्वारा हाथ से, उसे हम लोग कहते हैं बिर्च, नोन एज बिर्च, ठीक है, जो कि हिमालयास पे ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हिमालयास पे जो लोग इतिहास लिखते थे ना, वो बिर्च पे लिखते थे। और बिर्च क्या है बच्चों, बिर्च एक ऐसा पीस ऑफ वुड है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, पीस ऑफ वुड आप कहो या बार्क ऑफ ट्री है, दैट इज यूज टू राइट हिस्ट्री, ठीक है। स्पेशली उसे प्रिपेयर किया जाता था हिस्ट्री लिखने के लिए। और वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता था, हिमालयास पे, जो हिमालयास पे लोग रहते थे वो हिस्ट्री लिखने के लिए बिर्च का इस्तेमाल करते थे। और नॉर्मली उस ज़माने में लोग मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए पाम लीव्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, कि वो लोग स्पेशलाइज्ड होने लगे, बढ़ने लगे, ठीक है, बढ़ते बढ़ते चीज़ें थोड़ी सी और प्रिविलेज्ड होने लगी। फिर तब जा कर के पेपर आने लगा, ठीक है, फिर वो लोग पेपर पे लिखना स्टार्ट करने लगे। फिर उसके बाद पेपर से डॉक्यूमेंट्स कॉपी होने लगे। इस तरह का बहुत कुछ है हिस्ट्री में जो अभी आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ तक बस वही जानेंगे कि पहले इन्हें इस जगह पे लिखा जाता था। पेपर कब आया, प्रिंटिंग प्रेस का है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों उस बुक का कंटेंट क्या होता था, आखिर मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा क्या जाता था, इतिहास का कौन सा हिस्सा। मैन्यूस्क्रिप्ट उस तरह की बुक्स होती है बच्चों जिसका जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जिसके बारे में वो लोग बात करें, उस बुक का सब्जेक्ट होता है रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, प्रैक्टिसेस, राजा की लाइफ्स कैसी होती है, मेडिसिन क्या है, उस टाइम का विज्ञान कैसा है, ये सारी बातें मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी होती है। रिलीजियस बिलीफ मतलब रिलीजियसली वो लोग क्या मानते हैं, कौन से भगवान क्या है, कौन सी जगह पायस है, कौन सी जगह नहीं है, कौन सी चीज़ होली है, कौन सी चीज़ को हम लोग पवित्र कह सकते हैं, कौन सी चीज़ हम अपने सिस्टम में कर सकते हैं, कौन सा हमारा कास्टिज्म को ब्रेक करता है, कौन सी चीज़ शास्त्रीय है, कौन सी चीज़ नहीं। ये जितने भी रिलीजियस बिलीफ हैं, ठीक है, ये सारे बिलीफ्स जो है मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, ठीक है। और उसके बाद ये कोई भी लिखने वाला कोई सेंट ही हो सकता है, कोई ऐसा विद्वान ही हो सकता है, आम आदमी की बस की तो बात है नहीं इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके लिखना। पहले तो विद्वानी लोग बहुत होते थे, तो बिलीव्स के बारे में लिखा है। फिर प्रैक्टिसेस, वो लोग जो लोगों के लिए करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, हम उस बारे में जान सके, वो प्रैक्टिस वो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखते थे, जो वो अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा करते होंगे। उसके बाद हर राजा का एक शासन करने का वक्त होता है, रहने का वक्त होता है, मरने का वक्त होता है, शादी करने का वक्त होता है, उसके सक्सेसर का आने का एक टाइम होता है। वो सारे टाइम को मेंटेन कर, मतलब कह सकते हो लाइफ ऑफ अ किंग, एक राजा की पूरी जिंदगी अगर लिखा है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखाता था, ठीक है। मेडिसिन, पहले जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद वगैरह हमें कहाँ से मिली है, इतिहास से ही ना हमें आयुर्वेद के बारे में पता चला। तो हमें इतिहास से आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला, इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी हुई थी तभी तो। आज ड्रग्स इतने एडवांस है लेकिन उसमें पुराने इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। उसका सबसे बड़ा देन क्या है, हमारा इतिहास। आज विज्ञान, साइंस, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अगर अलग कर दो तो जो विज्ञान है ना, उसका बुनियाद हमारा इतिहास है, बेस जिसे हम लोग कहते हैं। तो मेडिसिन, दवाइयों के बारे में पहले हमें पता चला, वहीं से साइंस, आविष्कार, जिसे हम लोग कहते हैं विज्ञान में आविष्कार जो होता है, पहले ज़माने में भी साइंस होता था, विज्ञान, बल्कि बहुत प्योर साइंस होता था। अभी तो हमारे टेक्नोलॉजी मिल चुकी है साइंस में और चीज़ें कैलकुलेट, पहले ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कैलकुलेटर भी नहीं था, हैंड रिटन चीज़ भी नहीं थी। पहले लोग आविष्कार खुद में करते थे, विज्ञान वो लोग बस देखते देखते कुछ ऐसा बदलता था और उनके लिए वो विज्ञान होता था, पहले की वैज्ञानिक चीज़ें, ताकि वो हम तक पहुँचे, ये सब चीज़ें वो लोग लिखते थे। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लिखी होती थी यार, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस तरह की बोरिंग चीज़ें ही मैन्यूस्क्रिप्ट में हो। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हमें दे दे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट में इसके अलावा कुछ एपिक्स भी लिखे होते थे। एपिक्स मतलब महान कथा,
किसी राजा महाराजा की, किसी की लव स्टोरी, पोएम्स, पहले के ज़माने के कविकार शायर लोग, उनकी पोएम्स, उनकी शायरियाँ लिखी होती थी। बहुत सारे लोग, हम जैसे अगर बात करते हैं, अगर पोएम की बात करें तो तुम्हारा पोएम अगर छोड़ दो, प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और आपके सूफी संत लोग बहुत सारे हैं जो कवि यहाँ से गुजरे, कालिदास हो गए, ये लोग क्या थे, बहुत सारे इनके प्लेज होते। तो ये लोग के जो प्लेज हैं, इन लोग के जो पोएम्स, इन लोग की जो और भी राजा महाराजा या कोई प्रेम की बहुत बड़ा महान कथा अगर हम लोग कहें, तो ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन की जाती थी, ठीक है। ये सब चीज़ उसमें लिखी जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है बच्चों, आप लोगों को पता चल गया, एक ऐसी किताब जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उससे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। उसे मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं बच्चों, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स, ठीक है। और वो किस तरह से, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, उसे स्पेशली पहले कहाँ लिखा जाता था, पाम्स लीफ के ऊपर लिखा जाता था या फिर स्पेशली बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर लिखा जाता था, जिसे बिर्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट क्या होता था, रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है। इसके अलावा अगर कहा जाए क्या है, तो पोएम्स होती थी, ठीक है, प्लेज होते थे एंड सम एपिक्स होते थे। एपिक्स मतलब कुछ महान कथाएं, एपिक मतलब होता है महान कथा है, कुछ ऐसा एपिक, अजूबा चीज़। एपिक मतलब कुछ ऐसा यूनिक, एपिक होना, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंस्क्रिप्शंस। हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब जानते हैं इतिहास का सोर्स जो है, हिस्ट्री का सोर्स एक और है, वो है इंस्क्रिप्शंस। सोर्सेज बहुत सारे हैं बच्चों, हम कुछ के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में स्टडी किया, अब हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में अब इंस्क्रिप्शंस क्या है, इंस्क्रिप्शंस, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस। इंक्रिप्शंस क्या है बच्चों, इंस्क्रिप्शंस एक राइटिंग, वो भी एक लिखित चीज़ है, लिखी हुई चीज़। मैंने बताया ना, आज हम लोग रिटन फॉर्म के बारे में बात करें, जो हार्ड कॉपी में इतिहास मौजूद है हमारे बीचों बीच। तो इंस्क्रिप्शन एक ऐसा जो हार्ड कॉपी मतलब लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में मौजूद है, लेकिन वो किसके ऊपर लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन उसे क्यों कहा गया, मैन्युस्क्रिप्ट क्यों नहीं कहा गया भाई, वो भी तो हाथों द्वारा ही लिखा गया, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का मटेरियल अलग था बच्चों। मैन्युस्क्रिप्ट पाम्स लीव्स और बार्क्स वगैरह पे लिखे जाते थे, इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। और हार्ड सरफेस क्या हो सकता है बच्चों, या कोई मेटल, ठीक है, या फिर स्टोन्स, पत्थर का कोई हिस्सा। तो इंस्क्रिप्शंस एक ऐसी राइटिंग है जो लिखी जाती थी ज़्यादातर रिटन फॉर्म में हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। वो हार्ड सरफेस स्टोन हो सकता है या फिर कोई मेटल का हिस्सा, कोई मेटल, ठीक है, कोई ऐसा मेटल के ऊपर उसे गुदवा दिया जाता था या फिर किसी पत्थर के ऊपर उसे तराश के लिखा जाता था। पहले भाई आर्टिशियंस की कमी नहीं थी हमारे इतिहास में, पत्थरों को तराशना उनके बाएं हाथ का खेल था। तो इतिहास में इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट गुजरे हैं, अभी भी आर्टिस्ट है, बट दे वे वेल डिफाइंड, दे वे वेल टेक्नोलॉजी, उसे हम लोग टेक्नो आर्टिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने रंगों के साथ खेल करने से सीखा, लेकिन इन लोगों ने अपने आप में ही सीखा है सब कुछ। इन्हें कोई यूट्यूबर, इन्हें कोई चैनल, इन्हें कोई क्लास नहीं मिला। दे वर और वेल सेल्फ एजुकेटेड, हम लोग कह सकते हैं, सेल्फ एजुकेटेड, सेल्फ ट्रेंड, सेल्फ आर्टिशियंस। लोगों ने बस खुद में ही सीखना शुरू कर दिया। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, करते करते चीज़ें आने लगी, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि वो लोग रहते रहते धीरे धीरे फॉर्मेशन करते करते एक छोटा सा टेंट फॉर्म होते होते विलेज फॉर्म होते होते सिटीज़, जहाँ सिर्फ लोग फ्रूट्स वगैरह खाते थे, उन जिन्हें जड़े पता थी कि खाने का सामान है, धीरे धीरे वो लोग मसालों पे, खानों पे चले आए, म्यूज़िक कंपोज करने लगे, आग जलाना सीखने लगे, पके हुए खाने खाने लगे। जिन्हें क्लोथ्स के बारे में कुछ नहीं पता था वो कपड़े पहनने लगे, कपड़ों के बारे में जानकारी होने लगी। तो इसी तरह लोग धीरे धीरे डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी पहले ज़माने में इस तरह के लोग बहुत थे, तराशकारी इन्हें कहते, तराशना, तो तराशना इनका काम था। तो ये सारे पत्थरों पे या मेटल्स पे तराशते थे। फिर पास्ट में जो है ना बच्चों, पास्ट में जब किंग्स ऑर्डर देता था इंस्क्राइब करने का लोगों को, किंग्स इसलिए पत्थरों पे गुदवाते थे इंस्क्राइब करना, तो सटल किसी भी हार्ड सरफेस पे ऑर्डर देता था किसी भी आर्टिशियन को ऐसा करने के लिए। क्यों? वो इसलिए ऐसा करता था कि उनका जो इतिहास उन्होंने जो किया है वो हमें पता चल सके और हम उसे देख सके, उसे पढ़ सके और उनकी बातों पर उनकी बातों पे ध्यान, उनकी बातों पे जी सके, उनकी बातों पे अमल कर सके अगर अच्छी बात है तो, ठीक है। जैसे उनका कोई हिस्सा लाइफ का ऐसा है जो कि लाइफ लेसन देता है या फिर कुछ अच्छी बात है या कोई बुरे राजा के बारे में है, तो वो उस चीज़ को पत्थर के ऊपर गुदवा दिया ताकि उनकी आगे की जनरेशन को पता चले कि अच्छा ऐसा कोई राजा था, उनके साथ ऐसा हुआ था तो ऐसा कर, तो उनकी बात को हमने देखा, पढ़ा, समझा और फिर हम उस पर ऑबे करने लगे। तो राजा महाराजा ये चीज़ इसलिए करवाते थे, ठीक है। वो इंस्क्रिप्शन, दे यूज टू इंस्क्रिप्शंस फॉर दिस पर्पस, इंस्क्रिप्शंस इसी वजह से बननी शुरू हुई बच्चों,
इसी वजह से इंस्क्रिप्शन गुदवाना शुरू, वो ऑर्डर्स देते थे सारे आर्टिशियंस को, आर्टिशियंस ऐसा काम करते थे। यहाँ पर और भी अदर तरह की भी इंस्क्रिप्शंस होती थी जहाँ पे मैन और वेमेंस भी इंक्लूड होते थे, ठीक है, जैसे कि क्वीन हम कह सकते हैं, किंग्स कह सकते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, उनका काम क्या था, उनका काम वो चीज़ को रिकॉर्ड करना था, क्या जो राजा की लाइफ में हो रहा है या उनकी लाइफ में जो घटता था। और वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो किस चीज़ के बारे में गुदवाएंगे, एक राजा महारानी अपने किसी स्टोरी को गुदवाएंगे, या फिर उनके राजा की विक्ट्री कैसे हुई किसी बैटल में, कौन सी बैटल सबसे अच्छी थी, कौन सी बैटल सबसे बुरी थी। हमें बक्सर का बैटल के बारे में, और तुम्हारा संघमित्रा, ये क्या ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने जो बैटल लड़ी थी, जो वॉर लड़ा था, वो मगध के बैटल के बारे में, अकबर की बैटल, ये सब कैसे पता चला। उन राजाओं ने ऐसे इंस्क्रिप्शंस छोड़ी बच्चों, या फिर महारानियों ने कुछ तो ऐसा छोड़ा, कुछ ऐसे एविडेंस सॉर्ट ऑफ छोड़े जिससे कि हमें पता चला कि उस टाइम पीरियड पे ऐसे वॉर्स हुए थे। तो इंस्क्रिप्ट भी, रानियाँ भी इंस्क्रिप्शंस बनाती थी, लेकिन किस मैटर पे, कि उनके राजा कौन सा बैटल कब जीते, कौन सा बैटल उनके लिए विक्टीरियस था, कौन सा बैटल बुरा था, कौन सा बैटल ने इतिहास को बदला, कौन से बैटल ने, किस राजा ने किस वजह से लड़ाई की। तो इस सब चीज़ों के बारे में इंस्क्रिप्शंस पे, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस बच्चों मतलब पता है बच्चों, ज़्यादातर राजा इंस्क्रिप्शंस या महारानी इंस्क्रिप्शंस अगर करवाए तो उस चीज़ पे होता था कि कौन से राजा ने कब जीत हासिल की, कौन सी जगह का शासन लिया, इस बारे में इंस्क्रिप्शन ज़्यादा बनती थी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हेयर। यहाँ तक आप जो भी मैंने समझाया समझ चुके होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी सोर्सेज है हमारी, वो हम नेक्स्ट क्लास में, एक बार ही सब हो जाएगा तो दिमाग गर्म हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कितने सारे सोर्सेज हैं। और भी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टडी एंड प्लीज़ सी टू योर नोट्स एंड देन स्टडी। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चन आंसर पोर्टल में उसे लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर्स करूँगी। ओके, एंड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगे कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को वहाँ पे लिखो, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, मैं आपको आंसर करूँगी। टिल देन स्टे एट होम, स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी।